अब जैसे जैसे महाप्रभु की अवस्था बढ़ रही थी वैसे वैसे इनके स्वभाव का परिवर्तन हो रहा था। बड़ा गंभीर स्वभाव, एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन परायण, हृदय का एकदम परिवर्तन। विवाह होने के बाद सारी चंचलता न जाने कहां खो गई। आप एकदम भगवान के ध्यान में गंभीर मुद्रा में बैठे रहते और शरीर में भी भावावेश आने लगे महाप्रभु के। अब निमाई पंडित का भी गाढ़ चिंतन भगवान का, जहां बैठे तो डूब गए और बड़म परम भावुक स्वभाव के थे। इनका शरीर तो बलवान था, तो चाहे जितना बलवान शरीर हो, प्रेम सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इनका भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में एकदम शरीर की स्थिति को ही भूल गए, देह सुधि भूल करके महाभाव में स्थित। इनके जीवन में एक से एक दिव्य भाव प्रकट हुए। इनकी सूरत बदल जाती, इनके शरीर की चेष्टाएं बदल जाती। ऐसी अलौकिक स्थिति प्रायः बड़े महापुरुषों में देखी गई, जैसी चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखी गई। अब वो निरंतर भावावेश में आकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसी अपनी धुन में मस्त हो जाते कि किसी के रोकने की, बात करने की कोई इनको स्मृति न रहती। और ये बावरापन चढ़ा कि जो वस्तु हाथ में मिल जाए उसी को नष्ट कर दे। एक उन्माद अवस्था। विष्णु प्रिया जी से ब्याह होते ही कहीं पानी को देखा तो पानी उलीच रहे, अन्न देखा तो सब अन्न फैला दिया, वस्त्र देखा तो वस्त्र चीर फाड़ के फेंक दिया। माता आसपास के लोगों को बुलाकर पकड़ाती कि क्या हो गया निमाई को, अभी विवाह हुआ है तो 4 दिन सुख के व्यतीत होते, पर वहां परम सुख की वर्षा करने वाले हैं, तो सांसारिक सुखों का क्या। महाप्रभु को उन्माद चढ़ गया, भावावेश। बाल्टी में पानी तो सब पानी उलीच उलीच करके है, घर का अन्न सब फेंक देना, सब कपड़े फाड़ देना। और लोगों को बुलाती और कहती इनको पकड़ो, किंतु जो इनकी ओर जाता उसे मारते, मारने के लिए दौड़ते, वो भागता, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर कई लोगों ने जैसे तैसे पकड़ करके इनको सैया पे सुलाया। चारों ओर विद्यार्थी स्नेहीगण सैया को घेर कर बैठे। अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं, पागलों की भांति। फिर स्पष्ट बोलने लगे, देखो मैं साक्षात विष्णु हूं, हमारी पूजा करो और तुम सब लोग आज से श्री कृष्ण कीर्तन करो। कृष्ण 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 कृष्ण। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है और सभी वस्तुएं नश्वर हैं, नाशवान हैं। इस प्रकार महाप्रभु उन्माद में बोलने लगे। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भैया ये तो बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है इनके ऊपर, गांव के लोग हैं, भूत चढ़ गया है तो भूत व्याधि है। कोई कहता नहीं नहीं मुझे पहचान है, ये डाकिनी का प्रकोप है, डाकिनी शाकिनी इनका प्रकोप है। कोई कहता नहीं नहीं भाई बकवास बंद करो, हम तो कहते हैं ये बहुत शास्त्रार्थ करते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। जिसके मन में जो आया सब सची माता सबके बातें सुनती चुपचाप। और विष्णु प्रिया जी तो दूर खड़ी हुई महाप्रभु की भावदशा को देख रही है। अभी अभी ब्याह हुआ है और महाप्रभु का उन्माद अवस्था। कोई कहता अरे इनके दिमाग की गर्मी बढ़ गई है। वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने देखा, उन्होंने कहा कि वायु रोग है। सब अपने, कोई कहता भूत है, कोई कहता डाकनी, कोई कहता दिमाग खराब हो गया, कोई कहता दिमाग की गर्मी चढ़ गई दिमाग में, कोई वैद्य कहता वायु रोग हो गया है। महाप्रभु वैसी उन्माद अवस्था में उनको लोग सैया पर पड़ाए हुए थे। बुद्धिमंत खां मुकुंद संजय दोनों धनियों ने जब सुना तो बड़े बड़े वैद्य लेकर के दौड़े दौड़े आए। ये बड़े धनिक थे, नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियां साथ लाए।
वैद्यों की सम्मति से विष्णु तेल, नारायण तेल और भी बहुत सी दिव्य औषधियां महाप्रभु के लगाई गई, भांति भांति के उपचार किए गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वाभाविक ही धीरे धीरे स्वस्थ हुए। जब स्वस्थ हुए तब देखकर सब प्रेमियों को, विद्यार्थियों को, सची माता को, सबको सुख मिला। अब ये फिर धीरे धीरे अपनी पाठशाला में जाकर अध्ययन कराने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अभी पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे, इनमें बहुत गंभीरता आ गई। वैष्णवों की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि निमाई स्वस्थ हो गए। अरे भाई, ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इस तरह बिता देना ठीक नहीं है। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते, जो ऐसे ब्राह्मण लोग इनको शिक्षा देते। वैष्णवों को इनके स्वभाव परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे। निमाई पंडित तुलसी दल आदि से भगवान की अर्चना वंदना करना, संध्या पूजा करके पढ़ाने के लिए जाते। सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। मस्तक पर तिलक होना चाहिए। बिना तिलक के जितना भी पूजा भजन साधन होता है वो व्यर्थ माना जाता है। इसलिए चाहे रज का तिलक हो, चाहे चंदन का तिलक हो, मस्तक पर आचार्य परंपरा का तिलक होना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो रज लेके ऐसे ही लगा लो, पर मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। जो तिलक नहीं लगाता उसको बुलाते और कहते आज तिलक क्यों नहीं लगाया। फिर सबको सुना के कहते जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता उसका संध्या बंदन भजन साधन सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आज के बाद कोई तिलकहीन ना रहे, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव कहते। और पहले जाकर संध्या बंदन करके तिलक धारण करके तब हमारी पाठशाला में आओ। फिर समझाने लगते देखो भाई, भगवान का भजन ही सब कुछ श्रेष्ठ है। जितना भी संसार में तुम श्रेष्ठ देख रहे हो ये सब नाशवान है। सत्य है भगवान का भजन। इसलिए कम से कम प्रातः काल संध्या के समय और सायंकाल संध्या के समय बैठ करके संध्या तर्पण आदि करे, भगवान का भजन करे, मस्तक पर तिलक धारण करे। महाप्रभु का उपदेश विद्यार्थियों पर बहुत पड़ा। ये भाव में भर करके भक्ति भागीरथी गंगा जी के समीप जाते और सब विद्यार्थियों के साथ स्नान करते हुए अब कृष्ण कीर्तन करते। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय हो गया। भक्ति भागीरथी अब नवद्वीप में बढ़ने वाली है, क्योंकि महाप्रभु का अब स्वभाव परिवर्तन हो गया। जहां चंचल स्वभाव था वहां गंभीर स्वभाव, जहां विद्वता थी वहां कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण प्रीति। अब निमाई पंडित का विवाह हो गया है। विष्णु प्रिया उनके सब प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं। विष्णु प्रिया जी का बड़ा स्वभाव हंसमुख है, वे सुशीला है, गृह कार्यों में चतुर है और अत्यंत ही पतिपरायणा है। वे अपने पति को ही सर्वस्व समझती हैं। ये सब होते हुए भी निमाई का चित्त उदास रहने लगा। न विष्णु प्रिया जी से बात, न माता जी से बात, न किसी से बात। यहां से प्रारंभ होती है विशेष जीवन की लीला। पता नहीं अब उनकी वो चपलता कहां चली गई, मुस्कुराहट कहां चली गई। हर समय उदास रहने, घंटों एकांत में बैठे आंसू बहा रहे हैं। पता नहीं क्या चिंतन करते हैं कि रो रहे हैं बैठे हुए। कोई संसारिक पुरुष से मिलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं करना, अब कुछ अच्छा नहीं। यही नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये पांच बातें भजनानंदी को अच्छी नहीं लगती। विषय भोग अच्छे नहीं लगते, बहुत प्रपंच की बातें अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु एकांत में घंटों बैठे रहते और भगवान का चिंतन करके रोते रहते। अब सभी को चिंता होने लगी, विष्णु प्रिया जी को भी, सची माता को भी, विद्यार्थियों को भी, क्योंकि किसी से बात न करना, उदास बैठे रहना।
जब हृदय में किसी प्रबल भाव का आगमन होने को होता है तो उसके पूर्व हृदय एक प्रकार के अभाव का अनुभव करने लगता है। जी चाहता है कि चिल्ला चिल्ला कर रोऊं। ऐसी दशा में लोग समझ नहीं पाते, गलत समझने लगते कि इनको कोई रोग हो गया है, इनको कोई डिप्रेशन हो गया है या क्या है। वो एक हृदय में खालीपन, कब मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, और वो रो रहा है तो बाहरी लोग कैसे जाने। बस यही लगता है कि तीर्थों में चला जाए, विरक्त महात्माओं का जो भगवान के प्रेमी संत जन है उनका संग किया जाए, उनका सत्संग सुने, उनके मुख से हरि चर्चा सुने। अब निमाई ने भी प्रकट किया कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। बंगाल में सकाम कर्मों की प्रधानता है, वहां के बहुत ही कम मनुष्य निष्काम कर्म का महत्व जानते हैं। अधिकांश लोग किसी न किसी कामना से ही संपूर्ण धार्मिक कार्यों को करते हैं। सकाम कर्मों में पितृ श्राद्ध को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। स्मृतियों में पितृ कर्मों से भी देव कर्मों की अधिक महत्ता दी गई है। गृहस्थियों के लिए पितृ कर्म बड़ा मुख्य बताया गया है। पितृ कर्मों में गया धाम में जाकर पितरों के श्राद्ध करने का बहुत भारी महात्म वर्णन किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बंगाल से लाखों मनुष्य गया जी पितृ श्राद्ध करने आते हैं। दूसरे प्रांतों से बहुत संख्या से यात्री आते हैं गया जी श्राद्ध करने के लिए। बंगाल में तो इसका बहुत प्रचार प्रसार है। अब निमाई पंडित ने भी अन्य पंडितों के साथ विचार किया कि चलो गया जी चला जाए। गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध करने का विचार आया, किंतु ये सकाम भावना से नहीं, अपनी एकांतिक वृत्ति को और बढ़ाने के लिए कि किसी से मिलना जुलना नहीं, परम धाम है, श्रद्धा पूर्वक जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन गया धाम में और अपने पिता को श्राद्ध देना। ये केवल अपने भाव के लिए, कोई सकाम भाव से नहीं। महाप्रभु ने सब ब्राह्मणों के साथ, जो विद्यार्थी भी थे, कुछ अध्यापक भी थे, जो साथ में तैयार हुए, तो महाप्रभु गया धाम की यात्रा करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया धाम को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही निमाई बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और सची माता की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्नेही छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान पर पहुंचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोर से बुखार आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए, भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा, मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से नहीं जाएगी, यह रोग तो असाध्य है, एकमात्र इसकी औषधि है भगवान की कृपा। भगवान की प्रसन्नता से ही ये रोग जाएगा। यदि भजन करने वाले वैष्णवों की पूजा की जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषि जन है, जो वैष्णव जन है, यदि इनकी चरण सेवा हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब रोग दोष मिट जाते हैं। तो इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए और शुद्ध वैष्णव जनों और ब्राह्मण जनों की चरण रज लाए, चरणोदक लाए। इन्होंने चरणोदक पिया और चरण रज लगाई, सोई बुखार खत्म। चरणोदक पीते ही अच्छे हो गए। और सभी विद्यार्थी और सब लोगों से कहा, देखा ब्राह्मणों की चरण रज और चरणामृत में कितना प्रभाव है कि हमारा इतना पीड़ा देने वाला ज्वर बुखार एक बार चरणामृत पीने से चला गया। और जो भगवान का या भक्तों का रोज चरणामृत पीते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम
श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणामृत या भक्त का चरणामृत पीते उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और बड़े से बड़ा रोग शरीर पर होने पर भी पीड़ा नहीं दे सकता, और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। ये चरणामृत पीने का महत्व है। वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ठाकुर विराजमान, इनका चरणामृत मिलता है। किसी पात्र में चरणामृत ले आवे, 2 बूंद रोज पान करे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा जो रोज चरणामृत पीता है। अब अपने साथियों के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे। पुनपुना तीर्थ ये गया धाम में है। वहां पहुंचकर सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया और सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्ध आदि कार्य कराया। इसके अनंतर सभी श्री गया धाम में पहुंच गए। ब्रह्मकुंड में स्नान किया। देव पितृ श्राद्धादि करके चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शनों के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध पुष्प धूप दीप माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनिमन हारणी भगवती भागीरथी गंगा उत्पन्न हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी ही श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती रहती है। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जन अपने हृदय काल में कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सद्गति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़, हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे और बीच बीच में जय हो के घोष हो रहे थे। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्म सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्म सुनते ही चैतन्य महाप्रभु आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। महाप्रभु के भावावेश आ गया। शरीर थरथर कांपने लगा। अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके चेहरे से भारी तेज प्रकाशित हो रहा था। वे एकटक भगवान विष्णु के चरण कमल की ओर निहार रहे थे और वहां कौन है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं, भूल गए। किसने स्पर्श किया, कौन पकड़े हुए, इन सब बातों का पता नहीं। वे संज्ञा शून्य से होकर कांप रहे हैं। उनका शरीर उनके वश में नहीं। वे मूर्छित होकर गिरने वाले ही थे कि इसी बीच में एक सभा को चीरते हुए तेजस्वी सन्यासी आए और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फिर उनके साथियों ने संभाला, भीड़ से हटाकर बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर कुछ होश आया। वे निद्रा से उठे हुए मनुष्य की भांति चारों ओर आंख उठा उठा कर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी जो गिरते हुए से पहले उन्होंने संभाला था। उन्हें देखकर चौंक उठे। उनके आनंद का वारा पार नहीं रहा। इन्होंने दौड़ करके सन्यासी जी के चरण कमल पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही शरीर सुधि से परे महापुरुष, दोनों को ही शरीर का होश नहीं। दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते खाने लगे। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी जी को कुछ चेतना हुई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनका हाथ पकड़कर एक ओर बिठाया और अत्यंत प्रेम पूर्ण वाणी से कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हुआ जो सहसा तुम्हारा दर्शन हो गया। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक ही खींचा सा जाता था। मुझसे लोग कहते निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं।
देवता तथा वैष्णवों की खिल्लियां उड़ाते हैं, आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठावेंगे? कोई तो यहाँ तक कहता जी ये पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में इन्हें मजा आता है। मैं उन सबकी बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करता था। ये ईश्वरपुरी जी महाराज। मैं बार बार यही सोचता था, निमाई पंडित जैसे सरस सरल सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी नहीं हो सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके भाव दर्शन के रूप को देखकर आनंद की सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने आनंद को प्रकट करने में असमर्थ हूँ। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भराया। आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे किंतु कह नहीं सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा भी पूर्ववत बह रही थी। सन्यासी महाराज की बातें सुनते सुनते इन्हें कुछ चेतना हो गई थी, इसलिए रुधे हुए कंठ से कुछ अस्पष्ट स्वर में इन्होंने कहा, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरी गया यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्यों पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो यहां आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो पितरों की मुक्ति होती है, जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं, किंतु आप जैसे परम भागवत संत के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। आहा, आप जैसे संत भागवत वैष्णव के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार स्वतः हो जाता है। सब लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ है। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। ये कहते कहते इन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठ पूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। समझ गए होंगे कि सन्यासी महाशय कौन है। ये वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के सर्वप्रधान प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी जी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते रह गए थे। इन्हें इस प्रकार भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। इसलिए निमाई पंडित ने हंसकर कहा, आज हमारे घर ही भिक्षा कीजिएगा और दिन भर देखते रहिएगा। उनकी प्रार्थना पर ये सन्यासी जी उनके घर भिक्षा करने गए थे और कुछ काल तक अपने स्वसंपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे। तभी से पूरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंच गई थी। आज सहसा भेंट हो जाने पर दोनों ही आनंद में डूब गए और आनंद के उद्योग में उपर्युक्त बातें हुई। पूरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। जहां रुके हुए थे वहां पहुंचकर इन्होंने साथियों को संग लेकर गया के सभी मुख्य तीर्थों के दर्शन किए और वहां जाकर यथाविधि शास्त्रीय रीति के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान आदि करके पितृ कर्म किए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।